नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिंदु वर्मा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये धारा है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति जो बलात्संग का अपराधी है उस व्यक्ति का डॉक्टर के द्वारा जो उसका मेडिकल परीक्षण होगा वो कैसे होगा। तो इस बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है वो 52 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रावधान जो किया गया है इस धारा में 5 उपधाराओं में बात कही गई है। पहली जो उपधारा है वो कहती है कि जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भावनापूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य करते हुए किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितनी युक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। उपधारा 2 में कहा गया है कि ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कुछ निम्न बातें होंगी। पहली बात होगी, जिस व्यक्ति का डॉक्टर परीक्षण कर रहा है पहला करेगा कि अभियुक्त का और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम और पता लिखेगा। दूसरी बात, उस अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षत के निशान यदि कोई हो वो भी लिखेगा। डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री का वर्णन भी करेगा और उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक विशिष्टियां लिखेगा जो उपधारा 2 में बात की गई है। उपधारा 3 कहती है कि रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अवकथित किए जाएंगे जिनके प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया हो। चौथी बात है उपधारा में कि परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति करने का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। अंतिम बात है जो उपधारा 5 में कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना विलंब के